यूथ स्टडी सेंटर में आज आपको बता दूं कि भूगोल से संबंधित यानी ज्योग्राफी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का सीरीज लेके आया हूं, जो 20 क्वेश्चन की सीरीज है। कि हर दिन मैं 20 क्वेश्चन डालता रहूंगा। आपको बता दूं कि 20-20 क्वेश्चन करके आपका जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा प्रीवियस पेपर जिनमें आए हुए क्वेश्चन सबको मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो आपको बता दूं कि इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाना है, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और तभी आपको इस पूरी सीरीज का लाभ उठा पाएंगे। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आज का धमाकेदार जानदार शानदार सीरीज को प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? तो गुजरात की है कि पश्चिम बंगाल की कि महाराष्ट्र की है कि केरल की है? तो इसका उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में साथ साथ करते रहें। तो उत्तर हो जाएगा गुजरात की। कितना से? तो 1600 किलोमीटर की सीमा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं छात्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो ट्रिक याद कर लीजिए, मित्र पर गमछाधार, मित्र पर गमछाधार, गमछाधार झार। देखिए, मित्र से मी से मिजोरम, ती से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान और मा से मध्य प्रदेश और गा से हो जाए गुजरात और गमछा छा से छत्तीसगढ़ और झा से झारखंड और रा से हो जाएगा झार से झारखंड, झार से झारखंड ही हो जाएगा, राशि कुछ नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। इसको याद करना, मित्र से गमछाधार याद कर लेना है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा कौन सा नहीं गुजरता? तो आप यहाँ पर मैंने झारखंड की बात की, मध्य प्रदेश की, गुजरात की, लेकिन मैंने उत्तर प्रदेश की कहीं भी ट्रिप में बात नहीं की। तो उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती? तो आप बताएंगे 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पूर्वी समुद्री तट, पूर्वी यानी हम ऐसे करें तो इधर हो जाएगा क्या? पश्चिमी क्षेत्र हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? पूर्वी क्षेत्र। तो बताया पूर्वी तट नाम से नहीं जाना जाता, तो मालाबार तट, दीर्घा तट, कोरोमंडल तट या कोंकण तट। तो पूर्वी की पूछा गया तो कौन सा पूर्वी तट कौन सा? तो कोरोमंडल तट को पूर्वी तट के नाम से जाना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कोरोमंडल तट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र यानी माध्य समुद्र से 100 मीटर से अधिक ऊंचा होता के अंतर्गत आता है? तो आपको बता दूं कमेंट बॉक्स में 18.6%, 27.7%, 43% या 10%। तो इसका उत्तर हो जाएगा 10%। इसका उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो 3.2%, 2.2%, 2.4% या 2.8%। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 2.4%, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है पूछा? भारत में क्षेत्रफल से 29 पर्वतीय भाग नहीं। भारत के क्षेत्रफल का 27.7% पर हटिए, बिल्कुल नहीं करेक्ट है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? मैदानी प्रतिशत कितना है? तो 48%, ये भी नहीं 48%। कौन सा असत्य है? सॉरी, तो असत्य वाला क्वेश्चन इसका देखिए, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाएगा? 8 अंश 4 मिनट उत्तर या से 37 अंश 6 मिनट उत्तर हो जाएगा। तो ये भी करेक्ट है। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो इसका उत्तर कौन सा करेक्ट नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 48% भाग क्या है? भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है पूछा गया। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो पहला है 6500, दूसरा ऑप्शन 6100, तीसरा ऑप्शन 6200 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन 6175। केवल तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो आप बताएंगे 6100 किलोमीटर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा? दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो उत्तर और दक्षिण, उत्तरी, उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम। तो ये दक्षिणतम पूछ रहा है, तो दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा? तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। और उत्तरी बिंदु पूछा जाएगा तो इंदिरा कॉल हो जाएगा। और पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो पूर्वी बिंदु पूछा जाएगा तो आपका गुजरात में, सॉरी, पूर्वी बिंदु कौन सा? तो पूर्वी बिंदु है किबिथु हो जाएगा। ये कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। जबकि पश्चिमी बिंदु पूछा जाएगा तो गोरमोता है, कहाँ पर? गुजरात में हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? कोंकण तट कहां से कहां तक? गोवा से दमन तक, गोवा से मुंबई तक, गोवा से कोच्चि तक, गोवा से दीव तक। तो कोंकण तट जो है गोवा से दमन तक है। यानी आप इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? पार्सन पॉइंट है, ला हिचिंग है या पिगलिंगियन पॉइंट है? तो इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो इनमें से सभी, यानी पार्सन पॉइंट भी है, ला हिचिंग भी है और पिगलियन पॉइंट भी है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5, 6, 7 या 8? तो इसका उत्तर हो जाएगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। भारत का वह राज्य क्षेत्र जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर। अभी मैंने मित्र पर गमछाधार, तो झार था ना उसमें, तो झारखंड इसका उत्तर हो जाएगा, मित्र पर गमछाधार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों से स्पर्श करती है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम या उत्तर प्रदेश? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों से। भारत के पूर्वी से पश्चिम की लंबाई कितनी है? यानी पूरब से पश्चिम,
पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितना 2933, जबकि यदि उत्तर से दक्षिण की कहा जाए तो कितना हो जाएगा 33 32 14 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी उसका। लेकिन इसका ऑप्शन क्या है, तो उसका ऑप्शन 29 33 है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 29 33। जबकि यदि कहा जाए ऊपर से नीचे यानी कि उत्तर से दक्षिण कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 3214 किलोमीटर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? मृदा निक्षेपण से, प्रवाल उत्पत्ति से, ज्वालामुखी उत्पत्ति से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका प्रवाल उत्पत्ति से हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं? पश्चिमी तट का भाग नहीं है तो मालाबार तट है, कोरोमंडल तट है कि काठियावाड़ तट है कि कौन सा नहीं है पूछा गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा कोंकण तट जो है ये पश्चिमी तट का ना भाग होकर ये पूर्वी तट का भाग है। चलते हैं। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि निम्नलिखित में से किसका भाग है? पूर्वोत्तर पहाड़ी अराकानयोमा की है कि प्रायद्वीपीय पठारिया हिमाचल हिमालय पर्वत श्रेणी। तो इसका उत्तर पूर्वोत्तर की है। नागालैंड की पहाड़ियां हैं गारो खासी जयंतिया और इसी नाम से यहाँ की जनजातियां भी पाई जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? 29.3 की 43 की 10.3 या 18? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 29.3 हो जाएगा। पर्वत और पहाड़ी दोनों इसमें जोड़े गए हैं तो आप बताएंगे 29.3। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो आप बताएंगे कर्क रेखा जो भारत के मध्य से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो पश्चिम बंगाल से कि उड़ीसा से, गुजरात से कि राजस्थान से। मित्र पर गमछाझार हमने बताया था तो उसमें देखिए कहीं पर गमछाझार तो पास से तो पश्चिम बंगाल था, उड़ीसा कहीं पर भी बात नहीं हुई थी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो प्यारे छात्रों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए सेशन में। तो जय हिंद, जय भारत।